हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग बीएस सेकंड सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम बीएस सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नंबर 8 पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है और आज की ये वीडियो यूनिट नंबर 8 की पार्ट 3 है, जिसमें हम जनमत का अर्थ पढ़ेंगे। देखिए, आपके यूनिट नंबर 8 में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे संविधान, संविधानवाद, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, जनमत, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, उत्तर आधुनिकतावाद। तो हर टॉपिक को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, इन सब टॉपिक को हम पहले कवर कर चुके हैं। आज जनमत पढ़ेंगे और इसी तरह से एक सीक्वेंस में आपको अपने हर यूनिट के टॉपिक हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं कि जनमत क्या होता है। सबसे पहले हम जनमत का अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा, इसके तत्व, इसकी आवश्यक दशाएं, सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं जनमत का अर्थ। जनमत होता क्या है? कि जनमत जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जन और दूसरा शब्द है मत। तो जन प्लस मत बराबर जनमत। तो इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर जनमत बनता है। और जनमत में जो जन शब्द है, जन का अर्थ होता है जनता और मत का अर्थ होता है विचार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनमत का अर्थ है जनता का विचार। देखिए, नागरिक शास्त्र में जनमत शब्द का प्रयोग व्यापक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाता है और जनमत का अर्थ जनता की उस राय से होता है या जनता के उस विचार से होता है जो समाज के हित में हो या समाज को प्रभावित करने वाले विषयों के संबंध में होती है। तो जनमत का मतलब है कि जनता का विचार, और जनता का विचार जो होगा हम उसको तभी जनमत कहेंगे जो जनता जो समाज के हित में हो, जो समाज को प्रभावित करती हो। नागरिक शास्त्र के अनुसार लोकमत, देखिए लोकमत या जनमत बात एक ही है। तो नागरिक शास्त्र के अनुसार लोकमत में वे विचार शामिल होते हैं जिनमें सामूहिक भावना होती है, जिनमें समूह के सभी सदस्यों का हित सम्मिलित होता है। मतलब जितने भी लोग होंगे सभी का हित शामिल होगा और उस विचार को सभी बहुमत अथवा सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे। वह मत अस्थायी होगा, तो वो क्या होता है? जनमत होता है। और देखिए, कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि थोड़े से व्यक्ति यानी कम व्यक्तियों का जो मत होता है, जो विचार होता है, उसको भी लोकमत या जनमत कहा जा सकता है यदि वह विचार बुद्धि एवं विवेक पर आधारित हो और उसका उद्देश्य क्या हो? सार्वजनिक कल्याण हो, जनता के हित में हो, तो हम उसको जनमत या लोकमत कह सकते हैं। तो जनमत क्या होता है? उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जनता का मत जो समाज के हित में हो, जो सार्वजनिक कल्याण के लिए हो। अब देखते हैं जनमत की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार जनमत की परिभाषा दी है और सारी परिभाषाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं। जो सिंपल डेफिनेशन है आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये डेफिनेशन आसान है आपके लिए। जनमत केवल उन लोगों के विचार का परिणाम होता है जो सार्वजनिक हित के कार्यों में अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो सार्वजनिक हित, जो समाज के हित के कार्य के लिए अपने विचार देते हैं, अपना मत देते हैं, वो क्या है? जनमत होता है। उसके अलावा आप अगली डेफिनेशन ये भी देख सकते हैं कि जनमत वह शक्ति है जो राज्य के संगठन के लिए मार्गदर्शक एवं निर्देशक का काम करती है। सरकार जनमत के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अर्थ के साथ डेफिनेशन लिखने से आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगली हेडिंग है आपकी जनमत के मुख्य तत्व। तो जनमत के मुख्य तत्व क्या क्या है? जनमत का पहला तत्व है जनसाधारण का मत। जनसाधारण का मतलब जनता का मत या जनता का विचार। किसी वर्ग या कुछ व्यक्तियों के मत को हम जनमत नहीं कह सकते हैं। जनमत के लिए आवश्यक है या ये ज़रूरी है कि वह मत या वह विचार जनसाधारण का मत हो। मतलब जनसाधारण अगर विचार देगी, अगर कोई बात कहेगी तो उसको ही हम जनमत कहेंगे। दूसरी आवश्यक तत्व है जनमत का लोकहित पर आधारित। देखिए, जो जनमत होता है सदैव लोकहित पर ही आधारित होता है। यदि कोई मत या अभिव्यक्ति सार्वजनिक हित में बाधक हो तो फिर हम उसको जनमत नहीं कह सकते। जनमत सदैव लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। मतलब समाज के हित में, सार्वजनिक कल्याण के लिए ही होना चाहिए, तभी हम उसको जनमत कहेंगे। जनमत का तीसरा प्रमुख तत्व है विवेकपूर्ण। देखिए, जनमत सदैव विवेक पर आधारित होना चाहिए। एक विद्वान थे डॉक्टर वेनी प्रसाद, उन्होंने कहा है कि
वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जनमत के, आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला पॉइंट है जनमत निर्माण की आवश्यक दशाएं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जनमत निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जनमत निर्माण की दशाएं दी जा रही हैं, आइए अब उनके माध्यम से समझते हैं। देखिए, जनमत निर्माण की पहली आवश्यक दशा है शिक्षित नागरिक। देखिए, जनमत का मतलब आप समझ गए हैं कि जनता का मत या जनता का विचार, इसके लिए समाज के हित के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए। लेकिन जनता जो अपना विचार देगी उसको देने के लिए जनता क्या है, शिक्षित होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। तो पहला है शिक्षित नागरिक। देखिए, जनमत निर्माण के लिए जनता का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही किसी भी विषय पर, किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक पर विवेकपूर्ण विचार करके स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं। अगर जनता ही एजुकेटेड ना हो तो किसी भी बात पर कैसे अपना विचार प्रस्तुत कर पाएगी जो विचार सही हो। एजुकेटेड होगी तो वो हर चीज़ के लिए सही निर्णय लेगी और सही विचार होगा उसका। जनमत निर्माण की दूसरी दशा है सामाजिक सुव्यवस्था। देखिए, स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए दूसरी आवश्यक शर्त ये होती है कि समाज में सुव्यवस्था होना चाहिए। सुव्यवस्थित समाज ही ठीक से राष्ट्र हित की बात सोच सकता है। जब समाज ही सुव्यवस्थित होगा, अच्छा होगा, तभी वो अपने राष्ट्र हित के लिए सही विचार कर पाएगा। जनमत निर्माण के लिए तीसरी आवश्यक दशा है शांति एवं सुरक्षा। देखिए, देश के भीतर तथा सीमाओं पर शांति एवं सुरक्षा होने की वजह से स्वस्थ जनमत के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। तो अगर शांति होगी, सुरक्षा होगी, तो उससे भी जनमत का निर्माण होगा। जनमत निर्माण की चौथी दशा है निष्पक्ष प्रेस। देखिए, देश में समाचार पत्र जितने स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, जनमत के निर्माण के लिए उतनी ही आदर्श दशाएं होंगी, क्योंकि जनमत ही जनता का मत होता है। तो देश के समाचार पत्र जितने ज़्यादा स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, जनता अपना अच्छा विचार प्रस्तुत करेगी। जनमत निर्माण के लिए यानी जनमत बनाने के लिए या जनता का मत लेने के लिए अगली जो दशा है वो है संपन्नता। संपन्न नागरिक ही राष्ट्र हित के विचार करके स्वस्थ जनमत निर्माण में सहायक हो सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण दशा है। छठी दशा है उदार दृष्टिकोण। देखिए, उदार एवं खुले दृष्टिकोण वाले नागरिक ही जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर स्वस्थ जनमत का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो उदार होंगे तो वो जातिवाद और सांप्रदायिकता को छोड़ करके जनमत का निर्माण करेंगे, अपना अच्छा विचार देंगे किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर। जनमत निर्माण के लिए सातवीं जो दशा है वो है स्वतंत्रता। देखिए, समाज के अंदर यदि सभी नागरिकों को भाषण करने के लिए तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी तो क्या है, हर नागरिक जो है अपने किसी भी विषय पर या जो भी समाज के हित के लिए या समाज की उन्नति के लिए बेहतर होगा, वो खुलकर अपना भाषण दे पाएगा, अपना विचार लोगों के सामने रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता भी जनमत निर्माण के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दशा होती है कि अगर नागरिकों को भाषण देने की और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, पूरी फ्रीडम होगी, तो वो स्वस्थ जनमत निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी। उसके अलावा आठवां दशा है जनमत निर्माण के लिए भाषा और संस्कृति की एकता। देखिए, देश में स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए अगर अपने देश में अच्छा जनमत निर्माण करना है कि जनता अच्छा अपना विचार प्रस्तुत करे समाज के हित के लिए, तो एक राष्ट्र भाषा और एक संस्कृति का होना भी आवश्यक होता है। जनमत निर्माण के लिए जो नौवीं आवश्यक दशा है वो है वैचारिक समानता, यानी कि संपूर्ण जनता, पूरे देश की जनता के विचारों में समानता होने से, मतलब अगर सभी के बीच में, सभी के विचारों में समानता होगी तो लोग किसी भी विषय पर समान मत देंगे, विचार देंगे, जिससे क्या है, अच्छे जनमत का निर्माण होगा। जनमत निर्माण के लिए जो 10वीं आवश्यक दशा है वो है राजनीतिक दल। राष्ट्र प्रेम और आदर्शों में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल भी स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। और राजनीतिक दल क्या होता है ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाली यूनिट के अंदर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में, राजनीतिक दल क्या होता है। तो सब पर वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है, तो उम्मीद करती हूँ जनमत के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ से उम्मीद करती हूँ आपका जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। तो बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस को पढ़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर बीए के ऑल सेमेस्टर की
और सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।